खैबर पख्तूनख्वा में मालदार तरीन डंपर ड्राइवर कोहिस्तान स्कैंडल में रिहा कर दिए गए हैं। मुलजिम मुमताज़ ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दी थी चेयरमैन ने, और उसकी दरख्वास्त आज मंजूर हुई है और जज एहतसाब अदालत की जफ़र अली खान अदालत में केस की समाअत हुई है। 4 अरब 5 करोड़ रुपए की जो ने प्ली बार्गेन थी वो मंजूर होने के बाद पिशावर सेंट्रल जेल से मुलजिम मुमताज़ को रिहा कर दिया गया है। मुलजिम मुमताज़ के हवाले से जो केस की समाअत हुई है, उस समाअत के दौरान 3 बड़ी पाबंदियां भी लगाई गई और उस समाअत के मुताबिक मुलजिम 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि किसी भी कौमी बैंक से किसी किस्म का कर्जा नहीं ले सकेंगे, उसके लिए भी नाअहल करार दिए गए हैं और नेब की सजावार भी करार दिए गए हैं। इस वक्त जो नेब स्कैंडल है खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ा स्कैंडल, जो कि 38 अरब रुपए पर मुश्तमिल है, और इस 38 रुपए स्कैंडल में जो तफ्तीश शुरू है, उस तफ्तीश में 37 मुलजिमान जो है इस वक्त नेब खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर हिरासत है। 37 मुलजिमान में से आज एक मुलजिम को प्ली बार्गेन के बाद रिहा कर दिया गया है। इस पूरी कहानी की लीगल एस्पेक्ट्स जो है वो क्या है, इस वक्त हमारे साथ पिशावर के एक सीनियर कानूनदान नोमान मुहिब काकाखिल साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, ये तो एक बहुत बड़ा इकदाम है कि इतनी बड़ी रिकवरी एक मुलजिम को हो चुकी है, जिस पर जितना उन पे इल्ज़ाम था वो सारे पैसे उनने रिकवर कर लिए हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि नैब कानून में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे सकते हैं, लेकिन सज़ा जो है उससे कौमी ख़जाने को या लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि ये तो कौमी ख़जाने से पैसे निकाले गए होते हैं, लोगों के पैसे होते हैं। तो जो प्ली बार्गेन होती है उससे लोगों के पैसे कम से कम वापस हो जाते हैं, और ये रिकवरी जो होती है ये एक बहुत बड़ी विन होती है नैब के लिए और लोगों के लिए भी। अभी प्ली बार्गेन ऐसा नहीं होता कि एक बंदे को छोड़ दिया गया हो, उसने अपनी गिल्ट मान ली होती है, एक सेटलमेंट हुई होती है और वो प्रॉपर्ली कन्विक्ट होता है, उस बाबत फिर वो पैसे जमा करता है और फिर उसे छोड़ा जाता है। अभी इनसे ना सिर्फ पैसे वापस लिए गए हैं प्ली बार्गेन के थ्रू, इनके साथ सेटलमेंट की गई है, पर इनको साथ ही साथ सज़ा भी दी गई है कि ना तो ये इलेक्शन कर कंटेस्ट कर पाएंगे 10 साल के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे, साथ ही ना ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर पाएंगे, ना कोई ये लोन ले पाएंगे। तो इनको सज़ा भी दी गई है, उनसे पैसे भी वापस रिकवर हो गए हैं, और अगर इसी तरह नैब परफॉर्म करे और इसी तरह लोगों से पैसे रिकवर करे, तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा ऐसे कोई भी जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आएंगे, और लोग सोचेंगे 1 रुपए से लेके जितने भी पैसे वो कौमी ख़जाने से निकालने पे या जो पब्लिक मनी है उसको एम्बेज़ल करने में, और उस पर एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे और फिक्र करेंगे कि हमसे भी हमें ऐसे पकड़ के हमारे पैसे वापस ना ले लीजिए, और उसको तहश्शुर ना किया जाए, उसको पब्लिश ना किया जाए हर जगह पे कि इस बंदे को हम इस बाबत छोड़ा है कि उसने पैसे भी वापस कर दिए हैं और उसको हमने कन्विक्ट भी कर दिया है। असासों कीमत में प्लाट्स, बंगले और गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ और कुछ कैश रकम की वसूली तकरीबन 4 अरब से ज़ायद का रकम है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक 28 अरब रुपए के असासे, प्लाट्स वगैरह और कैश रकम जो है वो रिकवरी नेब खैबर पख्तूनख्वा कोहिस्तान स्कैंडल में करवा चुकी है। और ये बताना ज़रूरी है कि ये जो डंपर ड्राइवर था मुमताज़, ये इस स्कैंडल के मरकज़ी मुलजिम कैसर इकबाल के नामीदार थे। मतलब अकाउंट बैंक अकाउंट जो था इस बंदे के नाम था, लेकिन पैसे किसी और मुलजिम ने ट्रांसफ़र किए थे।